हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। थंबनेल आप सबने देखा ही होगा कि मैंने इसमें लिखा है कि वाई आई रिजाइंड फ्रॉम बैंक। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। और आप सबको लग रहा होगा कि यार इन्होंने बैंक से रिज़ाइन किया था, हमें पता नहीं था इस बात का। एक्चुअली इस बात का किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरे जो कलीग्स थे उनको पता था और कुछ गिने चुने दो चार लोगों को पता थी ये बात कि मैंने बैंक से रिज़ाइन किया है। अब कई ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो इस फेज़ में होते हैं कि जिन्हें लग रहा होता है कि यार मुझसे जॉब नहीं हो रही, या ये मेरे टाइप की जॉब नहीं है, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पता नहीं। तो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया। हो सकता है कि अगर आप आज नहीं, फ्यूचर में कभी, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस में पहुँचे, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशंस में पहुँचता है तो उसको शायद ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प करे, या फिर आज जो सफ़र कर रहे हैं किसी ना किसी जॉब के अंदर, मैं उनको थोड़ा सा शायद इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि मैंने 30 जून 2022 को यूको बैंक ज्वाइन किया पहली बार, मेरे होम टाउन से 400 किलोमीटर दूर। और जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो है बैंक में वो ऑफ रहता है। तो ऑफ का काफ़ी इशू रहता था, जिस वजह से घर आने में भी दिक्कत होती थी, बहुत दूर था, ऑलमोस्ट 10 घंटे मुझे घर आने में लग जाते थे, दिन 10 घंटे जाने में। और एग्जामिनेशन देने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इशू होता था, एक दिन की छुट्टी और फिर उसके बाद उसमें एग्ज़ाम दो, वापस आओ, सुबह पहुँचो, रात को निकलो, सुबह पहुँचो, दिन में एग्ज़ाम दो, शाम को वापस निकल जाओ और अगले दिन वापस बैंक ज्वाइन करो। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी उस टाइम पे। पर ठीक है, जॉब के साथ में थोड़ी दिक्कतें तो आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो। वो एक बड़ा रीज़न नहीं था रिज़ाइन करने का। जो मेन रीज़न था रिज़ाइन करने का वो ये था कि मेरी जो प्रिपरेशन थी, मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी, मैंने सोचा था कि यार जब मैं प्रिपेयर करना शुरू करूँगा और जब मेरा पहला सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में मैंने एक्चुअली कई लोगों के बीच ये चीज़ देखी है कि जब उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसके बाद वो प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। पर मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि जब मुझे पहली बार ये जॉब मिल जाएगी तो मैं किसी भी तरह अपनी प्रिपरेशन को रोकूंगा नहीं और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी किसी भी तरह से, क्योंकि जब मैं बैंक में जाता था सुबह सुबह मैं 8 बजे उठता था, दिन 9:30 बजे बैंक में मैं जाता था। फिर उसके बाद में मैं पूरे दिन बैंक में रहता, दिन बैंक में एक जॉब करने के बाद में फिर रूम पे आता। रूम पे आने के बाद में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। उस बीच मैंने आरबीआई के लिए पढ़ने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने मैंने आरबीआई के लिए पढ़ा। पर ड्यू टू सम रीजंस मुझे आरबीआई के लिए भी लगने लगा कि नहीं, आरबीआई वो जॉब नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर उसके बाद में मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस टाइम पे। तो अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा होगा वॉइस का तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। तो मैं उस टाइम पे बीच में आरबीआई के लिए पढ़ रहा था। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं यार, आरबीआई वो जॉब नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ और वही बैंकिंग वाली लाइफ, कि यार वो जॉब नहीं है जो मुझे चाहिए। तो मैंने उसके लिए 1-2 महीने पढ़ने के बाद में छोड़ दी। देन उस टाइम मैं जॉब कर रहा था बैंक में। फिर मैंने बीच में एक बार सितंबर 2022 के आसपास में यूडीसी का एग्ज़ाम दिया था, ईएसआईसी का। उसके अंदर मेरी जो थी, जब मेरा मेंस हुआ था और मेंस में मेरी मेंस के बाद में फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसमें कंप्यूटर एलिजिबिलिटी, उसमें जो फाइनल रैंक आई थी मेरी वो थी 11th रैंक। जो स्टेट के अंदर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज थी मेरी में वो थी 12th, वो उसमें 12 वैकेंसीज थे। मैंने इसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो भी बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेरी जो 11th रैंक थी, लेकिन इशू ये हुआ कि 11, 12 और 13 हम तीनों जो थे वो सेम, हम तीनों के मेंस में सेम मार्क्स थे। बट जो 12th, जो मेरे साथ दो लोग और थे वो मुझसे एज में बड़े थे और मैं उनसे एज में छोटा था। तो उन दोनों का सिलेक्शन एज वाइज हो गया और मैं ऑटोमेटिकली 13th रैंक पे हो गया। इस वजह से मेरा सिलेक्शन उसमें उस टाइम नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पता था, किसी ने मुझे बताया था कि ईएसआईसी की जो वैकेंसीज होती है इसमें 2 साल तक वेटिंग लिस्ट आती है। तो मुझे पता था कि कभी ना कभी कोई ना कोई कैंडिडेट, अगर मेरी कैटेगरी के अंदर कोई भी कैंडिडेट रिज़ाइन करता है या लीव करता है, दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है, तो इसकी कैंसिलेशन लिस्ट आएगी, और कैंसिलेशन लिस्ट आएगी तो पहला नाम मेरी कैटेगरी में अगर कोई भी एक बंदा छोड़ता है तो मेरा रहने वाला है। तो मेरे पास एक छोटा सा बैकअप था, श्योरिटी नहीं थी इस बैकअप की कि कोई बंदा छोड़ेगा ही सही। तो मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा था और बैंक लाइफ ज्वाइन कर रखा था। देन फरवरी 2023 आता है और उस टाइम के अंदर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया बैंक से, क्योंकि मेरी तैयारी हो ही नहीं पा रही थी। नवंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक काफ़ी चीज़ें हुई इन 4-5 महीनों के अंदर, पर्सनली भी, और तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि अगर तैयारी ही नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ से कैसे किसी दूसरी जगह जाओगे। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न था मेरा कि मैंने बैंक से रिज़ाइन किया, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो पा रही थी।
मैंने बहुत कोशिश कर ली, पर इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि पढ़ना, उस लेवल पे पढ़ना। मैं एग्ज़ाम दे रहा था, पहला ऐसा होता था जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मुझे पता रहता था कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। दो ही बातें होती है, या तो एग्ज़ाम निकलता है या नहीं निकलता। लेकिन जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया था तब से मैं कन्फ्यूज़न में रहता था एग्ज़ाम देने के बाद में कि पता नहीं यार निकलेगा अभी या नहीं निकलेगा। वो क्लैरिटी खुद को ही नहीं होती थी एग्ज़ाम देने के बाद में। तो फिर उसके बाद में मुझे लगने लगा कि यार नहीं, ये नहीं हो पा रहा। तो ऑलमोस्ट साल भर मैंने वहाँ पे बैंक में सर्विस की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, और फिर मैंने बैंक फरवरी के अंदर रिज़ाइन कर दिया। 5 महीने में स्टडी करता रहा, 5 महीने में दूर रहा। जब से मैंने फरवरी में मैंने रिज़ाइन किया और अगस्त में मैंने ESIC ज्वाइन किया। उस बीच में दूर रहा स्टडी से थोड़ा सा, बट इतना भी नहीं। मैंने ऑलमोस्ट 5 महीने प्रिपरेशन करी, SSC की प्रिपरेशन करी मैंने बीच में। देन उसके बाद में मैंने दूसरी चीज़ों को भी मैं तैयारी कर रहा था, उसकी भी मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, और चीज़ों में मैं खुद को इंडल्ज कर रहा था। उस बीच लगभग मार्च अप्रैल, मुझे एग्जैक्ट मंथ तो याद नहीं है, अप्रैल था कि मई था, उस बीच SSC CGL 2022 का रिजल्ट आया मेरा। उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ और मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला। थोड़ा सा एक खुद को वो था कि ठीक है, तसल्ली थी कि ठीक है यार अब बेरोज़गार नहीं है, वापस से एक जॉब है, कभी ना कभी इसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। फिर उसका ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना निकला होगा, मेरे पास ESIC UDC के एक कैंसिलेशन लिस्ट आई थी साइट के ऊपर। उसमें मेरी कैटेगरी के 2 बंदों ने जो है रिज़ाइन किया था, शायद किसी और जगह ज्वाइन किया होगा। तो उस टाइम पे फिर मुझे कन्फर्मेशन हो गया कि अब भी अगर कैंसिलेशन लिस्ट आई है तो 1 डेढ़ महीने बाद इसकी ज्वाइनिंग लिस्ट भी आएगी, और उसमें पहला नाम मेरा रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो उसके ऑलमोस्ट 15-20 दिनों बाद ही, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसकी ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट आ गई और उसमें मेरा पहला नाम था। तो मेरे को कन्फर्मेशन हो गया कि ठीक है, अब अपन किसी भी तरह बेरोजगार नहीं है, 2 ऑप्शंस अपने पास हैं, अपन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने रिज़ाइन किया था उस टाइम पे मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं सिर्फ एक होप पे चल रहा था कि हो सकता है ये या वो, और मैं तैयारी अपनी ज़रूर कंटिन्यू कर रहा था। तो आपको जब लगे कि यार कोई बड़ा प्राइम रीज़न होना चाहिए जिस वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही हो, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं कि देखो अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो ये सोच के, जो नए एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, मैं ये चीज़ बिल्कुल बता दूं कि आप कोई भी डिपार्टमेंट, आप स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सोच के मत ज्वाइन कीजिएगा कि यार अच्छी सेट लाइफ है। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, वर्क प्रेशर अब गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत बढ़ गया है। तो ये माइंडसेट अब आप बिल्कुल अपना ख़त्म कर दीजिए कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा और काम की वजह से थकान बहुत रहने वाली है। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी ग्रोथ आपकी रुक रही है, उस वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ और करना चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी करियर ग्रोथ अगर आपकी रुक रही है, तो आप इस चीज़ के बारे में रिकन्सिडर कीजिएगा कि आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस जॉब में, क्या वो सही है या नहीं है। ये किसी भी तरीके का सजेशन नहीं है भाई किसी को कि आप छोड़ो या उस जॉब में टिके रहो। लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरीके का कभी कन्फ्यूजन हो और आपको लगे कि यार किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप रिज़ाइन करने का सोचते हैं तो आप ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए उस टाइम पे पूरी तरह से अननोन रहूँगा, और ना ही मैं आपके किसी घर वाले को जाके बोलने वाला हूँ कि यार ये मुझसे जो है रेजिग्नेशन की बात कर रहा है, आपका बेटा रिज़ाइन करने की सोच रहा है, आपकी बेटी रिज़ाइन करने की सोच रहे हैं। तो आप मुझसे पूरी तरह से बिल्कुल सिक्योर होकर बात कर सकते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार मेरे को कोई दिक्कत आ रही है जॉब के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर फील कर रहा हूँ या कुछ भी किसी भी तरह से, तो मेरी इंस्टाग्राम ID आपको नीचे मेंशन हो रही होगी, उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कई लोगों ने बात करी, उनको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है यार किसी की मैं थोड़ी सी सही हेल्प कर पाया। तो ये एक प्राइम रीज़न था, मैंने आपको बताया कि मैंने बैंक क्यों रिज़ाइन किया। बाकी उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके कि अगर आप किसी जगह से निकलना भी चाह रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा रीज़न हो तो ज़्यादा ठीक है। बाकी मेन चीज़, अगर आपकी ग्रोथ रुक रही है करियर वाइज, तो आपका निकल जाना ही ज़्यादा ठीक है, मेरा ही सजेशन होगा। बाकी कई चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फैमिली कंडीशंस होती है और फाइनेंशियल सिचुएशंस होती है। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास तो है नहीं और कुछ खास थी भी नहीं, बट कई रीजंस की वजह से मैंने ये चीज़ें डिसीजन ली जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपकी फ्यूचर तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।